स्पैशल सैशन के कई बिल लियाउण की चर्चा के विचाले अज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक। शाम को 6:30 बजे होगी मीटिंग। परसों महिला राखवांकरण बिल लियाउण की है चर्चा। संसद की पुरानी इमारत को दी जा रही है विदाई। चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने नेहरू, इंदिरा ते राजीव गांधी की भी की तारीफ। क्या इतिहासक फैसलों का गवाह बनी रहेगी पुरानी पार्लीमेंट। विजिलेंस ने साबका विधायक सतकार कौर को पति सने किया गिरफ्तार। फिरोजपुर कोर्ट के किया जाएगा पेश। आमदन तो जायदाद के मामले में विजिलेंस ने दर्ज की एफआईआर। रवनीत बिट्टू तो बाद पंजाब के आप गठजोड़ के हक के गुरजीत औजला। क्या परिवार के मुखी का सबनों मनना पैंदा है फैसला। पूरी तरह हाईकमान के नाल, जे किसी को दिक्कत तो रखण अपनी गल। अकाली दल से बीजेपी के गठजोड़ दी चर्चावां ते बोले परमिंदर सिंह ढींडसा। बादल परिवार गठजोड़ के लिए कर रहा है कोशिशां, पर भाजपा नहीं दे रही रिस्पॉन्स। जेल चो लॉरेंस से मोनू मानेसर की वीडियो कॉल से सियासी घमसान। मजीठिया बोले जे बठिंडा की हाई सिक्योरिटी जेल का यह हाल तो बाकी जगह की की होगी हालत। आप का पलटवार गुजरात की वीडियो बोलने तो पहला जांच लिया करो फैक्ट्स। पातड़ा के हैलमेट ना पाने करके स्केटिंग मुकाबले के गुरसिख खिडारी को किया गया बाहर। एजीपीसी ने जताया इतराज। बोले सिख मर्यादा के हैलमेट की नहीं है कोई थां। अमृतसर के गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का प्रदर्शन। किसान जथेबंदियां भी हक के नितरियां। एक स्टूडेंट के कैंपस के आने से बैन लगाए जाने का विरोध। अटारी वाघा बॉर्डर के नेड़े किसानों ने किया प्रदर्शन। पाकिस्तान के नाल मुड़ व्यापार शुरू करने की मांग। 20 सितंबर को हुसैनीवाला बॉर्डर से भी धरने का ऐलान। साबका मंत्री जगजीत सिंह गर्चा को बेहोश कर घर के उड़ाए गहने ते कैश। वारदात के बाद तो फरार नौकर ते शक। रात के खाने के परिवार को दिता नशीला पदार्थ। 3 महीने पहला ही रखा सी नौकर। बटाला के भयानक सड़क हादसा। नैशनल हाईवे से ट्रैक्टर ट्राली ते कार के विचाले टक्कर। कार सवार 3 दोस्तों की मौत, 1 जख्मी। यमुनानगर के फौज के हैलीकॉप्टर के आई तकनीकी खराबी के कारण करवाई गई एमरजेंसी लैंडिंग। खेतों के उतारिया गया हैलीकॉप्टर। सत श्रीकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब। हरियाणा। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करेंगे वड्डी खबर तो। अज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। शाम को मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। शाम को 6:30 बजे दरअसल ये मीटिंग होगी। स्पैशल सैशन के कई बिल लियाउण की चर्चा के विचाले दरअसल ये अहम मीटिंग हो रही है, क्योंकि केंद्र सरकार के वलों 18 तो लैके 22 तरीक तक जिहड़ा कि विशेष इजलास सद्या गया। तो इस दौरान चर्चा है कि कई अहम बिल जिहड़े कि इस इजलास के दौरान लिआंदे जा सकते हैं। इस विचाले अज शाम को 6:30 बजे मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। तो इस हो सकता है कि कुछ बिलों को जी कैबिनेट के वलों मोहर लगाई जाए, क्योंकि चर्चा चल रही है कि कई अहम बिल जिहड़े कि इस विशेष इजलास के लिआंदे जा सकते हैं। तो इस विचाले जी कि केंद्र सरकार के वलों मोदी सरकार के वलों अहम कैबिनेट की जी मीटिंग सद्दी गई है। शाम को 6:30 बजे जी कि कैबिनेट की अहम मीटिंग होगी। तो वड्डी खबर असीं अपने दर्शकों को दस रहे हैं। मोदी कैबिनेट की अज अहम बैठक होने जा रही है। अज शाम को मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। दरअसल शाम को 6:30 बजे ये मीटिंग होगी। स्पैशल सैशन के कई बिल लियाउण की चर्चा के विचाले ये अहम मीटिंग की जा रही है। इस खबर की होर ज़्यादा जानकारी लिए साडे सहयोगी अशरफ काजमी जुड़े हुए हैं। अशरफ, क्या कुछ जानकारी इस मीटिंग को लेकर, कैसी चर्चा, कौन से बिल लाए जा सकते हैं, कौन से बिलों को कैबिनेट की तरफ से जो मंजूरी दी जा सकती है? देखिए परमिंदर, ये जो महिला आरक्षण बिल की बात हो रही है, ये हो सकता है कि बुधवार को लेके आया जाए, जो सूत्र बता रहे हैं। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से इस तरह की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। तो ये महिला आरक्षण बिल है जिसे सरकार लाना चाहती है, और अगर ये बिल इस संसद सत्र में लाया जाता और पास हो जाता तो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। इससे केंद्र सरकार आने वाले लोकसभा चुनाव और अभी जो इस साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है उसको साधना चाहती है, क्योंकि आधी आबादी को सरकार अगर आरक्षण दे देती है 50%, तो
सरकार एक तरह से उन सबको अपने पाले में खड़ा कर लेगी। अभी भी बात चल रही है कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने नौकरियों में महिलाओं को 30 से 50% आरक्षण की बात कही है। तो सब जहां जहां चुनाव हैं सब लोग महिलाओं पर आधी आबादी पर फोकस कर रहे हैं। और आज जो बात निकल के आ रही है कि महिला आरक्षण लाया जा सकता, तो एक तरह से ये 2024 के लिए केंद्र सरकार का गेम चेंजर साबित हो सकता है। परमिंदर, अशरफ, इस बिल के अलावा भी कुछ चर्चा है, कोई और किसी बिल लाने की कोई चर्चा हो? बिल्कुल परमिंदर, इसके अलावा देखिए जो सरकार ने एजेंडा अपना सत्र का था, तो उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों को लेकर बात की गई थी। जो आज प्रधानमंत्री ने बोला, जो सत्र में पूरे संसद का जो पुरानी वाली संसद है उसका आज अंतिम दिन है, वो इतिहास है, तो उसका पूरा इतिहास बताया गया, उसके बारे में, उसकी महत्वपूर्ण किस तरह से खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं, कितने ऐतिहासिक फैसले लिए गए संसद में। और प्रधानमंत्री ने अपनी पूर्व की जो सरकारें थी उन सब सरकारों को सराहा, उनको श्रेय दिया। आज अपनी सरकार जब से आई तो उसकी उपलब्धि वो सब गिनाई। तो 75 साल का जो इतिहास है वो आज यहाँ रखा गया। और अब आने वाले समय में मुख्य चुनाव की नियुक्तियों को लेकर भी बिल लाया जा सकता है। जी ठीक है अशरफ, पूरी जानकारी बहुत बहुत धन्यवाद। सो मोदी कैबिनेट की अज शाम को 6:30 बजे अहम मीटिंग होने जा रही है, क्योंकि स्पैशल सैशन के कई बिल लियाउण की चर्चा के विचाले ये मीटिंग बुलाई गई है। साबका MLA सतकार कौर नूं विजिलेंस ने गिरफ्तार किया। मोहाली तो गिरफ्तार करके फिरोजपुर लैके गई है पुलिस। सतकार कौर और उन्होंने पति नूं भी गिरफ्तार किया गया। कल कोर्ट के पेश किया जाएगा। आमदन तो वध जायदाद के दस्ते सीधे तौर पर इल्जाम ने इस केस के गिरफ्तारी हुई है। फिरोजपुर देहाती तो कांग्रेस विधायक रह चुके हैं सतकार कौर, बाद बीजेपी के भी शामिल हो गए सन। सतकार कौर नूं उन्होंने मोहाली स्थित मकान तो विजिलेंस ने गिरफ्तार किया, जदों कि उन्होंने पति नूं फिरोजपुर तो ही कस्टडी दे विच लिया गया। इस वड्डी खबर जुड़ी हुई है साबका MLA दे नाल। साबका MLA सतकार कौर नूं विजिलेंस ने गिरफ्तार किया। विजिलेंस का यह वड्डा एक्शन नज़र आया। मोहाली तो यह गिरफ्तारी हुई है तो मोहाली तो गिरफ्तार करके पुलिस के वलों फिरोजपुर ले जाया गया। सतकार कौर ते उन्होंने पति नूं भी गिरफ्तार किया गया। तो कल इस मामले के कोर्ट के पेशी होगी। कोर्ट के पेश करके जो रिमांड का भी मंग की जाएगी, रिमांड हासिल किया जाएगा। तो पूरे केस को लैके लगातार जांच पड़ताल जी कि विजिलेंस के वलों की जा रही है। आमदन तो वध दरअसल जायदाद का पूरा मामला है। आमदन तो वध जायदाद के इल्जाम ने। फिरोजपुर देहाती तो दस दी कि कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं सतकार कौर। उस तो बाद चला के बाद बीजेपी के भी शामिल हो गए सन। सतकार कौर नूं उन्होंने मोहाली स्थित मकान तो विजिलेंस ने गिरफ्तार किया, जबकि उन्होंने पति को फिरोजपुर तो ही हिरासत के लिया गया। इस खबर की होर ज़्यादा जानकारी लिए साडे सहयोगी मनदीप कुमार जुड़े हुए हैं। हाँ मनदीप, की कुछ जानकारी है, पूरा मामला की है तो आखिरकार किवें पूरा एक्शन होंदा है, की हुण कल कोर्ट दे विच पेश किया जाएगा, की कुछ जानकारी? बिल्कुल परमिंदर, साबका जी विधायका सतकार कौर गैरी ते उन्होंने पति जो जसमेर सिंह लाडी गैरी है, दोनों की जी गिरफ्तारी विजिलेंस विभाग वालों फिरोजपुर वालों पा दी गई है। और हुणे SSP जोड़े गुरमीत सिंह है उन्होंने दसिया है फिरोजपुर कि इन्हों को आमदनी नालों वध जिहड़े इन्हों को पैसा है और जायदाद है उसको लैके इन्हों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। और अज शाम को इन्हों जो मैडिकल करवाया जाएगा और कल इन्हों कोर्ट के लैके जाया जाएगा और उतों इन्हों को रिमांड मंगया जाएगा। उन्होंने भी दसिया कि इन्हों को इन्हों आमदनी 1 करोड़ तो कुछ लाख रुपए सी, पर इन्होंने जोड़े खर्च किए 4 करोड़ 49 लाख रुपए के करीब इन्होंने खर्च किए है। 2.5 करोड़ के करीब जी है इन्हों को बेनामी जी कैश सीगा और उस दे नाल इन्हों को जी है बेनामी जी जायदाद भी जी पाई गई है, जिते इन्हों को पुछगिछ की गई, इन्हों को सही जवाब नहीं दिते गए और जिस तो लैके हुण इन्हों के खिलाफ मामला दर्ज करके इन्हों हिरासत से लै लिया गया। और जोड़े सतकार कौर गैरी है इन्हों के घर जोड़ा है मोहाली उतों गिरफ्तार किया गया और जिन्होंने पति जोड़े ने आले वाले पिंड उन्होंने जो फिरोजपुर है उतों इन्हों गिरफ्तार किया गया। हुण दोनों की गिरफ्तारी पा के जो अगे कार्रवाई जी विजिलेंस विभाग वालों की जा रही है। ठीक है मनदीप, पूरी जानकारी लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो विजिलेंस का वड्डा एक्शन नजर आया। साबका MLA सतकार कौर नूं विजिलेंस के वलों गिरफ्तार किया गया। मोहाली तो दरअसल ये गिरफ्तारी होंदी है तो उस तो बाद पुलिस फिरोजपुर लैके गई है। उत्थे ही सतकार कौर के पति नूं भी गिरफ्तार किया गया तो कल कोर्ट दे विच पेश किया जाएगा। में फोन लगाओ, शर्त लगाता हूं, मीडिया खड़ा है, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार के 18 महीने और शिवराज चौहान के
18 साल मिला के देख लो। 36,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र देकर आपके सामने खड़ा हूं। ऐसे नहीं आते हम लोग। 90% पंजाब के घरों का बिजली का बिल जीरो करके आपके सामने आया हूं। रीवा वालों, पूछ लो फोन करके। पंजाब में 28,000 कच्चे मुलाजिमों को पक्के किया है। 12,710 कच्चे टीचरों को पक्के टीचर बनाया है। अध्यापक लिखते हैं आप, वो कच्चे नहीं लिखते। 50,000 करोड़ का निवेश आ गया 1.5 साल में। 50,000 करोड़ का निवेश, उससे 2,86,000 बेरोजगार नौजवान लड़के लड़कियों को रोजगार मिलेगा। 2,86,000। भाई साहब, ऐसे उंगलियों पर हमारे पड़ा डाटा। हम काम करते हैं, हम इनकी तरह जुमले नहीं सुनाते। अभी इनकी जुमलों की फैक्ट्री जोर से चल रही है, जुमले बन रहे हैं नए नए। आने वाले दिनों में नए नए जुमले आपको सुनने को मिलेंगे। भाई साहब, हर बात पे झूठ बोलते हैं यार। कोई बात तो सच बोल दो देश को ना। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, मोदी जी बैठे थे सामने। मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो यह भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? मुझे नहीं लगता चाय भी बनानी आती होगी भाई साहब। इतना झूठ, इतना झूठ। कुछ भी बोल देते हैं यार, कुछ भी बोल देते हैं। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे हर एक साल। मिल गया ना? जिनको मोदी जी ने रोजगार दिया हाथ खड़े करो जी। वाह, किसने दिया? जो बेरोजगार हैं वो हाथ खड़े करो। ये देखो सारे बेरोजगार। तो कहां गए इनके जुमले? ये जुमले सुनाते हैं। इनकी बातों में मत आना, इनकी बातों में मत आना भाई साहब। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने पार्टी बनाई। पार्टी क्यों बनानी पड़ी? यह तो करप्शन की एक मूवमेंट थी रामलीला ग्राउंड में कि भाई करप्शन बंद कर दो, मंत्री पर भी वही कानून लागू करो, संतरी पर भी वही करो। इन्होंने चिढ़ाया, ऐसे सड़क पर बैठकर कानून नहीं बनते। इलेक्शन लड़ो, जीत कर आइए, जीत कर आइए। पार्टी बना ली, हम तो जीत कर आ गए, वो खुद हार गए। तो पहली मर्तबा 67 सीट आई, बीजेपी की 3। दूसरी बार 63, बीजेपी की 7। लगातार तीसरी बार दिल्ली में सरकार है। क्यों है? क्योंकि हालांकि दिल्ली में तंग करते हैं, बहुत काम नहीं करने देते, क्योंकि ईमानदार सरकार है, क्योंकि दिल्ली के स्कूलों को प्राइवेट से अच्छा कर दिया, क्योंकि दिल्ली में जो इलाज है गरीब का भी बिल्कुल फ्री है। चाहे 40 लाख का कोई ऑपरेशन है, चाहे पैरासीटामोल की कोई गोली है। भाई साहब, पंजाब में भी कर दिया हमने, इनसे सीख रहे हैं हम भी। यह बात होती है भाई साहब। अभी पंजाब, दिल्ली में पहले लागू था, पंजाब में भी कर दिया। अगर पंजाब का कोई जवान पुलिस का या फिर फौज का कोई भी जवान ड्यूटी दौरान शहीद होता है तो उसको 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देते हैं भाई साहब। 1 करोड़ रुपए। अभी हमारे 4 जांबाज शहीद हुए हैं अनंतनाग में, आतंकवादियों से मुठभेड़ में। एक पंजाब का है, कर्नल मनप्रीत सिंह। सोच सकते हो कितने देशभक्त लोग हैं हम लोग, कितने वतनप्रस्त लोग हैं। तीसरी पीढ़ी, 3, एक दादा, दादे के 2 भाई, वो भी फौज में, बाप भी फौज में, खुद कर्नल मनप्रीत फौज में,
और उसके 6 साल के बेटे ने उसके अंतिम संस्कार पर फौज की वर्दी पहनकर 6 साल के बेटे ने ऐसे सलूट किया कि मैं भी फौज में जाऊंगा। और दूसरी तरफ शर्म आनी चाहिए इनको। दूसरी तरफ जब वो शहीद हो चुके थे, न्यूज आ गई, खबरें आ गई, नीचे पट्टी चल रही थी कि वो शहीद हो गए, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री, उस समय हमारे देश के होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर अमित शाह और राजनाथ, उन पर फूलों की बरखा हो रही थी। अपने ऑफिस में दिल्ली में वो G20 के जश्न मना रहे थे। शर्म नहीं आनी चाहिए यार इनको। एक तरफ भगत सिंह की धरती, एक तरफ भगत सिंह की सोच। भगत सिंह ने क्या लिखा? कहता इस कदर वाकिफ हो चुकी है मेरी कलम मेरे किरदार से, इस कदर वाकिफ हो चुकी है मेरी कलम मेरे किरदार से कि इश्क भी लिखता हूं इनकलाब लिखा जाता है। और ये देश के वारिस बन के बैठ गए। इनके बाप का देश, कभी कहते हैं हम इसका नाम बदल देंगे। देश का नाम बदल दोगे? कहते जी, फिर मैंने कहा इंडियन आर्मी का नाम क्या रखोगे? फिर IPL का नाम भी चेंज करना पड़ेगा, SBI का नाम भी चेंज करना पड़ेगा, RBI का नाम भी चेंज करना पड़ेगा, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया। इंडिया लफ्ज से इनको है ना, क्योंकि हमारा गठजोड़ का नाम इंडिया है। कितना कुछ बदलोगे? मैंने कहा इतना बदलने की बजाय एक को बदल दो बस, मोदी को बदल दो बस। अभी नया आपको सुनाता हूं। जो हॉस्टल में रहते हैं ना बच्चे, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों में बच्चे जो पढ़ते हैं, हॉस्टल की फीस पर 18% GST लगाने वाले हैं, हॉस्टल की फीस पर। इसका मतलब एक और नारा जल्दी आएगा, ना खुद पढ़ा हूं ना किसी को पढ़ने दूंगा। उनको क्या पता भाई साहब हॉस्टल की फीस चुकानी कितनी मुश्किल होती है। 4 पढ़ा है भाई साहब, चौथी पास राजा है, आपको तो पता ही है। तो इनसे क्या उम्मीद रखेंगे हम? इनसे क्या उम्मीद रखेंगे हम? इसीलिए आपके पास आए हैं। क्या हो? बदलें। और हमारा तो चुनाव चिन्ह भी ऐसा है जो सफाई करता है, झाड़ू। और इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ अपना मकान या दुकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा भाई साहब। हर रोज लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं कि जी आ जाओ, बचा लो हमें, खा गए लूट के। किसी नदिया के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते, किसी नदिया के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते, तो लोगों के प्यासे होंठ भी 2 बूंद पानी के लिए तरस जाते। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। इनकम टैक्स के कमिश्नर हैं हमारे प्रधान जी केजरीवाल साहब। इनको पता है पैसा किधर से आना होता है और किधर को लेके जाना होता है। और टैक्स का पैसा आता है खजाने में, खजाने का मुंह जनता की तरफ। अब ये क्या कहते हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी गरीबों को, बच्चों की शिक्षा मुफ्त कर दी, इलाज मुफ्त कर दिया। तो मोदी जी क्या कहते हैं, अरविंद केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांटता है। अच्छा, हमने गरीब की बिजली 2 बल्ब जिसके घर पे हैं उसकी बिजली फ्री कर दी तो रेवड़ी हो गई। तो 15 लाख वाला पापड़ किसने बेचा था? 15 लाख आ गया। 15 लाख भाई साहब नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था, मैंने कहा जी अब जब भी आप लोगों में जाने वाले हैं, लोग आपसे ये पूछने वाले हैं कि आप तो पूरा देश अपने एक दोस्त को लुटाने वाले हैं, मोदी जी 6-8 महीने में तो आप वैसे भी जाने वाले हैं, चलो जाते जाते ही बता दो अच्छे दिन कब आने वाले हैं। नहीं आएंगे अच्छे दिन भाई साहब। सो इनकी बातों में मत आना। और आज जितना भारी भरकम इकट्ठ यहां पे हुआ है, ये ऐसा तो मैंने मंजर लगभग 2 साल पहले पंजाब में देखता था मैं। इतना लोग आते थे और
कहते थे बस हमारे पे छोड़ दो जी, आप एक बार बता जाओ कि कितने नंबर पे है झाड़ू का बटन। तो भाई साहब 117 में से 92 सीटें आई हैं, सब हार गए बड़े बड़े। जो कहते थे हम कभी जिंदगी में नहीं हारेंगे, भाई साहब जमानतें जब्त करा दी। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। पब्लिक जब चाहे नेता अर्श पर और पब्लिक जब चाहे नेता फर्श पर, ये पब्लिक है। सो मैं ये कहने के लिए आया था, ये क्या हम लोग करते हैं बात स्कूल की, हॉस्पिटल की, बिजली की, ये करते हैं बात नफरत की, धर्म की, जाति की। लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। तो इसीलिए आपके पास आए हैं कि ये हमारा हौसला बढ़ जाता है जब आप ऐसे आते हो ना। अगर मामा ने ये करनी हो रैली ना, करोड़ों रुपए लगते हैं। शिवराज चौहान ने अगर ये इतनी बड़ी रैली करनी हो, करोड़ों लगते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है। हमें तो कुछ नहीं करता, हम तो आप आ जाते हो, हम आ जाते हैं, बातचीत हो जाती है और उसी से आप कहते हो यार बंदे अच्छे लग रहे हैं यार, अपने जैसे बंदे हैं यार, ये तो अपने घर की तरह ही परिवार के मेंबर हैं। इसीलिए भाई साहब हम लोग है ही आपके परिवार के मेंबर हैं, हम लोग बेगाने नहीं हैं, हम लोग वतन परस्त लोग हैं, देश को प्यार करने वाले लोग हैं भाई साहब। तो 2 नारे लगाओ, दोनों हाथ ऊपर उठाकर 2 नारे लगवाने। इनकलाब। देखो देखो पता क्या है, यहां बीजेपी वाले भी आए होंगे, कुछ तो आए होंगे, उनको भेजते हैं ना, उनको भेजते हैं उनके नेता, उनके आका कि चेक करो ये रीवा में रैली में केजरीवाल जी ने क्या बोला, उन्हें ये बोला, वो कहेंगे ये भगवंत मान ने क्या बोला, ये बोला। अच्छा नारे कितनी जोर से लग रहे थे तब इतनी जोर से नारे लगाओ, तब उनको ये कहना पड़े, ये बात पूछने की क्या बात है जी, आपके घर पे भी तो सुने ही होंगे। इतनी जोर से नारे लगने चाहिए, इनकलाब।